लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को घेरने में लगे हैं। ऐसे ही एक मौके पर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था। उन्होंने कहा, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की वह दीवार गिरा दी है। न सिर्फ दीवार गिराई बल्कि उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की गर्मी अब भी बाकी है। इसी घोषणा पत्र को लेकर पहले पीएम मोदी ने इस पर मुस्लिम लीग की छाप होना बताया था। ऐसे में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना, धर्म में झगड़ा लड़ाना समाज को तोड़ना है। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग के साथ तो वो खुद थे, उन्हें अपना इतिहास पढ़ने दो, तब उन्हें मालूम होगा। उनके दिमाग में देश में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर देश को फोड़ना, रिलीजन में झगड़ा लगाना, समाज को तोड़ना, ये हमेशा उनके दिमाग में चलता है। हमारा जो मैनिफेस्टो है जिसमें हमने लिखा है वो अगर वो पढ़े तो उनको मालूम होता। शायद उनको वो पूरा पढ़े नहीं। युवाओं को हम उनकी नौकरी पक्की करेंगे बोले, क्या सिर्फ वो मुस्लिम लीग को है? हमने ये कहा कि
हर महिला को जो घर में बड़ी होती है किसी जात की, उसको 1 लाख रुपए सालाना महीना देना, हमने कहा ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? और किसानों की MSP गारंटी, ये क्या मुस्लिम लीग का प्रोग्राम है? अरे मुस्लिम लीग के साथ तो उन्होंने खुद ही थे, उनके जो अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट, उन्होंने और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट की है, हर जगह गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटीज़ में। वो लोग हमको सिखाते, अभी उन्होंने अपना इतिहास अच्छा पढ़ने दो, मालूम होता। प्रतिभा राजगोपाल जी, ये प्रशासनिक आदमी और 22 साल का प्रशासनिक अनुभव है। स्वागत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों के सम्मान में भाजपा कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य बड़े नेता विशेष तौर पर मौजूद रहे। अनुपम सक्सेना जी वो भी आए, इसी तरह से रायसेन के हमारे मदन चौधरी जी। त्योहार कोई भी हो, मानवता और भाईचारे की शिक्षा देते हैं। यह बात अलग है कि इस पर अमल राजनीतिक या अवसरवाद किस तरह से किया जाए, दोनों बातें अलग अलग हैं। इसी प्रकार की तस्वीर कल उस वक्त देखने को मिली थी जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के राजगढ़ प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ईद की नमाज पढ़कर निकलने मुस्लिम भाइयों को बधाई देने ईदगाह स्थल पहुंचे थे। ऐसे में अब इस वीडियो पर जमकर सियासत जारी है। आज उस वक्त वीडियो पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, एक तरफ भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुआ करते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और खास का अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा, एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच कहासुनी जारी है, ऐसे में अब राजनीति का नया रंग देखने को मिला है। एक मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव कार्यालय उद्घाटन से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है। मौका था गुना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादव सिंह के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का, जहां कांग्रेसी नेता जयवर्धन सिंह ने चुनाव कार्यालय से पहले बीजेपी नेता आनंद मगराना और कमलेश यादव के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा। बता दें कि 2 दिन पहले ही एक सड़क हादसे में दोनों का दुखद निधन हो गया था। जो भाजपा के नेता भी थे, उनका बहुत दुखद उसमें निधन हो गया था। एक आनंद रघुवंशी जी और स्वर्गीय कमलेश यादव जी। तीसरे मनोज धाकर जी अभी भर्ती है अस्पताल में। हम सब उनकी प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि स्वर्गीय कमलेश यादव जी के लिए और स्वर्गीय आनंद रघुवंशी जी के लिए 2 मिनट हम मौन धारण करें। कल छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में नोट पकड़ाए जाने और भाजपा द्वारा उसे नकुलनाथ से जोड़ने के सवाल पर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नोट ही नहीं है। नोट खरीदने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस करना चाहती है। नोट कांग्रेस के पास है क्या, तो बीजेपी के पास है और उन्होंने शायद अपने लिए कहा होगा। ये बीजेपी का जो जन के साथ धन का जो सदुपयोग दुरुपयोग है, ये सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि जितने भी कहीं भी किसी भी प्रकार का जखीरा जब पकड़ा जाता है तो बीजेपी के लोग उसके पीछे निकलते हैं। बीजेपी के पास जो काला धन है, जो अलग अलग बॉन्ड की योजना के अंतर्गत लिया, वो 1 नंबर में दिखता है। उससे 100 गुना ज्यादा ब्लैक का पैसा है। और कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश की जनता और देश की मीडिया इसको अच्छे से जानती भी है। तो वो कमलनाथ को बाहर ही बता रहे हैं कि कमलनाथ बाहर है, इस बार स्थानीय युवा को नेतृत्व मिल 50 साल से जो व्यक्ति वहाँ सेवा कर रहे हैं,
जिन्होंने छोटे से छिंदवाड़ा को इतना विस्तृत कर दिया, जिन्होंने इतना विकास कर दिया, घर घर गांव-गांव रोडों के जाल बिछा दिए। एक गांव ऐसा नहीं है जहां मूलभूत सुविधा, आधारभूत सुविधाओं की कमी रखी हो। छिंदवाड़ा प्रॉपर शहर को इतनी उन्नति दे दी। अगर वो बाहर के हैं तो फिर इनकी समझ पे तरस आता है। सर कुछ नेताओं ने आज राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर चुनाव आयोग की खामोशी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस दौरान ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए वीवीपैट के सॉफ्टवेयर को लेकर भी जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन से मांग की है। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम डाला जाता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बचते हैं? जो हम लोग को समय नहीं देते मिलने के लिए। राष्ट्रीय पार्टी अप्रैल 2023 से समय मांग रही है, वो समय नहीं देते। ये शिकायत मेरी चुनाव आयोग से है। और भाजपा प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान के समर्थन में जोबट चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उस वक्त सियासत में गर्मी आ गई जब मंत्री मध्य प्रदेश शासन नागर सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के ऐतिहासिक जीत का दावा कर डाला। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पर भी तंज कसते हुए कहा, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी रखा है उससे उन्हें घबराहट हो रही है।